अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं हसनैन अब्बास AIOU एडवर्टाइजमेंट की जानिब से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपकी वर्कशॉप मिस हो जाती हैं या फिर आपकी असाइनमेंट मिस हो जाती हैं तो नई पॉलिसी के तहत आगे आपको क्या करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको इस हवाले से गाइड कर दिया जाएगा। तो आपने पहले की तरह वीडियो को मुकम्मल देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको घर बैठे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने सिस्टम में काफ़ी सारी तब्दीलियां की हैं। अब असाइनमेंट, वर्कशॉप और पेपरों के हवाले से नए कानून और नए रूल्स बनाए गए हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारी कोई एक दिन की वर्कशॉप या सारे दिन की वर्कशॉप मिस हो जाती हैं या फिर असाइनमेंट जमा नहीं करवा पाते तो इससे क्या हमारे रिज़ल्ट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी वर्कशॉप मिस हो जाती हैं या फिर आप असाइनमेंट जमा नहीं करवाते, आपकी मिस हो जाती हैं, तो इससे आपके रिज़ल्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। वो किस तरह, इसकी तमाम डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट्स है, उसने वर्कशॉप भी अटेंड नहीं की और उसने असाइनमेंट भी जमा नहीं करवाई, तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ पेपर दिया और उसने उस पेपर में पासिंग मार्क्स भी हासिल कर लिए और उसके मजमूई तौर पर भी 50% नंबर बन गए हैं, तो उसके असाइनमेंट भी पास हो जाएंगी और वर्कशॉप भी, और वह उस सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। तो इस तरह ये एक बेनिफिट है। और इसके बाद अगर आपकी सिर्फ असाइनमेंट थी और आपकी उस कोड की वर्कशॉप नहीं थी तो आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई और पेपर में आपके मजमूई तौर पर 50% नंबर बन गए हैं और पेपर में भी आपने 50 नंबर ले लिए हैं, तो आपकी असाइनमेंट भी क्लियर हो जाएगी और पेपर भी क्लियर हो जाएगा। ये एक पॉलिसी के अंदर मुकम्मल तौर पर फ़ायदा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको वर्कशॉप लेने में प्रॉब्लम होती थी और असाइनमेंट बनाने और उनको टाइप करने या लिखने में प्रॉब्लम होती थी, तो वो बेशक असाइनमेंट जमा ना करवाएं और वर्कशॉप अटेंड ना करें। लेकिन फिर यह है कि उन स्टूडेंट्स को पेपर में इतने नंबर लेने चाहिए जिससे आपके मजमूई तौर पर भी 50 नंबर बन जाएं और पेपर में भी पासिंग मार्क्स आ जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट्स ने पेपर में 85 नंबर हासिल कर लिए तो उसके ये 85 नंबर रिज़ल्ट में 59 नंबर ऐड होंगे तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि मजमूई तौर पर भी उसके 50 नंबर बन गए हैं, पेपर में भी उसने 50 नंबर ले लिए हैं, तो वो पास हो जाएगा उस सब्जेक्ट में। तो इस तरह नई पॉलिसी के तहत किसी कोड को, किसी सब्जेक्ट को पास करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1, पेपर में 50% नंबर, और नंबर 2, मजमूई तौर पर आपके 50% नंबर। मजमूई तौर से मुराद ये है कि अगर आपने असाइनमेंट भी जमा करवा दी थी तो असाइनमेंट के नंबर और पेपर के नंबर दोनों को जमा किया जाए तो 50 नंबर बन जाएँ। तो अगर आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई थी तो फिर आपको पेपर में जान मारनी पड़ेगी और इतने नंबर हासिल करने पड़ेंगे जिससे आपका पेपर भी पास हो जाए और आपके मजमूई तौर पर भी 50% नंबर बन जाएं, फिर आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। जैसा कि मैंने एक स्टूडेंट्स की मिसाल दी कि अगर वो पेपर में 85 नंबर ले लेता है तो वो उस सब्जेक्ट में पास है, अगरचे उसने असाइनमेंट उस कोड की जमा नहीं करवाई और वर्कशॉप भी नहीं ली अगर उस कोड की वर्कशॉप थी। तो स्टूडेंट्स, अब आपने ये नहीं करना कि असाइनमेंट बिल्कुल बनाना ही छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपके असाइनमेंट के जो 10 या 15 नंबर होंगे वो आपके रिज़ल्ट में ऐड होंगे जिससे आपका ग्रेड अच्छा बनेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट सारी वर्कशॉप भी अटेंड करता है और असाइनमेंट भी जमा करवाता है मगर पेपर में पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाता या फिर वो पेपर ही नहीं देता तो वह उस सब्जेक्ट में डायरेक्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने रीअपेयर का ऑप्शन ख़त्म कर दिया है और फिर उसको उस सब्जेक्ट का दोबारा एडमिशन करवाना होगा। आपके असाइनमेंट भी ज़ाया हो जाएंगी और आपने जो वर्कशॉप ली थी वो भी ज़ाया हो जाएंगी और फिर आपको एडिशनल सेमेस्टर, इजाफी सेमेस्टर लगाकर उसका एडमिशन दोबारा भिजवाना होगा। तो अगर आपके 4 सेमेस्टर हैं तो आपको 5वां सेमेस्टर लगाना होगा, या फिर आपके 8 सेमेस्टर हैं तो आपको 9वां सेमेस्टर लगाकर फेल सब्जेक्ट का एडमिशन भिजवाना होगा। तो इन तमाम चीज़ों का खुलासा ये निकला कि आपने पेपर किसी सूरत में भी मिस नहीं करना, हर सूरत में आपने पेपर लाजमी देना है। अगर आपने पेपर मिस कर दिया तो आप डायरेक्ट ही फेल हो जाएंगे, आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस पॉलिसी के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।